हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक अनदर बिजनेस के रिलेटेड टॉपिक है। जैसे आप सबको मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है हमारे सैलून के बिजनेस को लेके, क्योंकि हमने लास्ट कपल वीडियो से पहले वीडियो शेयर करी थी कि कनाडा में अगर आप अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हो तो कैसे ओपन कर सकते हो। उसमें मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि सैलून का बिजनेस अगर कोई पूछना चाहता है कि सैलून का बिजनेस कनाडा में आके कैसे ओपन करना है तो उसके बारे में हम कंप्लीट वीडियो बना सकते हैं। तो एज यू ऑल रिक्वेस्टेड, एज यू ऑल मैसेज मी, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, तो मैंने सोचा कि यार इतना वेट नहीं करवाना चाहिए आपको, तो आज हम वीडियो बना ही देते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सैलून का, जैसे आपको पता है मोस्टली हमारा जो है इंडिया से लोग बहुत ज्यादा सैलून का काम सीख के आते हैं। मोस्टली सारे वीएलसीसी जहाँ ओरेन, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, इन दोनों जगह से ही सीख के आते हैं। उनका लाइसेंस जो रहता है वो इंटरनेशनल लाइसेंस रहता है, बट उसके होते हुए भी क्या आपको कनाडा में आके कोई अलग तरीके का लाइसेंस लेना पड़ता है या नहीं, अगर आप कनाडा में काम करना चाहते हो। उसी चीजों के बारे में आज सारी वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं सारा बताऊंगी कि अगर आपने अपना सैलून खोलना है कनाडा में वो कैसे खोल सकते हो, और अगर आपको सैलून नहीं खोलना, सिर्फ किसी के सैलून में जाके काम करना है तो कैसे कर सकते हो, क्या उसके लिए आपको कोई लाइसेंसिंग कुछ ऐसा चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। एज आई सेड, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। और अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। और हाँ, जो मैं आपको वैसे तो बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, बट अगर आपको वो सब जानने के बाद आपने अपना लाइसेंस लेना होगा, लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन कैसे करनी है, मैं आई हेल्प पर्सनली, मैं लोगों की हेल्प करती हूँ लाइसेंस लेने में कनाडा में। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो उसके लिए कि लाइसेंस कैसे लेना है, कैसे एप्लीकेशन, मैं एप्लीकेशन उसकी करती हूँ। तो डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, आई विल हेल्प यू आउट कि आप सैलून का लाइसेंस कैसे ले सकते हैं कनाडा में। तो चलिए, अब मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगी आपका, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या आप जब इंडिया से काम सीख के आते हो तो क्या आप उस लाइसेंस पे कनाडा में काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो जो भी, चाहे आपने छोटे से छोटे सैलून से क्यों ना सीखा हो, ये तो मैंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के पहले नाम बताए जैसे वीएलसीसी और एन, जिनके इंटरनेशनल लाइसेंस होते हैं। चाहे आप किसी छोटे सैलून में भी सीख के आ रहे हो, तब भी आप जब कनाडा में आते हो ना, अगर मान लो आपने किसी के साथ काम करना है, किसी का ऑलरेडी सैलून, उसकी लाइसेंसिंग सब कुछ है, आपने सिर्फ उसके साथ काम करना है, फिर आपको कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ऑल दे नीड इज योर एक्सपीरियंस, ऑल दे वॉन्ट यू कि आपको काम आता हो। मान लो किसी सैलून में आप गए, उसने, आपने उनको बोला कि मुझे ये काम आता है, मैंने इंडिया में काम किया हुआ है, चाहे किसी भी कंट्री में, चाहे मेकअप का काम किया है, चाहे मेकअप आर्टिस्ट थे आप, चाहे कुछ भी आपने काम किया है, आपने उनको सिंपली इतना जाके बोलना है कि मैंने काम किया हुआ है। अगर उनको बंदे की जरूरत होगी, उनको सैलून में किसी मतलब एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत होगी, तो वो आपको बता देंगे कि हाँ जी, आपका हम ट्रायल लेंगे, आप ट्रायल दे दो, चाहे वो बालों का काम है, चाहे वो मेकअप का काम है, किसी भी चीज का काम है, चाहे थ्रेडिंग, वैक्सिंग, फेशियल, जो भी है, वो आपसे ट्रायल लेंगे। आपको उनको ट्रायल देना है, दे विल सी कि आपका हाथ कितना सही है, मतलब आपको कितना काम आता है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा फर्क रहता है, इंडिया के प्रोडक्ट और कनाडा में प्रोडक्ट का बहुत फर्क रहता है, तो इसलिए वो थोड़ी नॉलेज आपको देंगे। हो सकता है इनिशियली वो आपको कम पैसों से स्टार्ट करें, ठीक है, बट फिर भी आपको मिनिमम वेज तो मिलती है। बट जो मेन थिंग आपको जाननी थी कि क्या आप जॉब कर सकते हो, मतलब इंडिया के लाइसेंस से। लाइसेंस, इनफैक्ट आपको लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है जॉब करने के लिए, आपको सिर्फ काम आना चाहिए। काम अगर आता है तो आप किसी भी सैलून में काम कर सकते हो बिना लाइसेंस के, क्योंकि जिसका सैलून है उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है, ना कि आपके पास। आपको सिर्फ काम आना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड अगर कोई चीज है, जैसे बालों में केमिकल यूज होते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। केमिकल्स जो ज्यादा यूज होंगे जहां पे, वहां पे मतलब केमिकल्स के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी जरूरी होती है। वहां पे हो सकता है कि जो भी सैलून का ऑनर होगा, जिसके यहाँ भी आप काम करोगे, वो आपकी रिक्वायरमेंट सेट कर सकता है कि आपको मतलब ये ले लो, मतलब आपको ये चीजें हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड थोड़ी सी पता होनी चाहिए।
वो चीज हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स, आप उसको मिक्स मत कीजिएगा। सर्टिफिकेशन होती है जब आप डिप्लोमा करते हो, हेयर स्टाइलिस्ट का या मेकअप आर्टिस्ट का, कोई भी डिप्लोमा करते हो, आपको सर्टिफिकेशन मिलती है, आपको लाइसेंस नहीं मिलता है। लाइसेंस आप जिस भी जगह पे या जिस भी कंट्री में आपने अपना काम खोलना हो, वहां से, वहां की पर्टिकुलर म्यूनिसिपैलिटी से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं लाइसेंस। सर्टिफिकेशन सिर्फ काम आपको दिखाती है कि आपको काम आता है और आपने सीखा हुआ है, आपने इसकी एजुकेशन ली है। बट जो लाइसेंसिंग होती है उसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर सिटी की आप रिक्वायरमेंट्स बिजनेस खोलने की फुलफिल कर रहे हो, उसकी वजह से आपको वो लाइसेंस मिला है। ठीक है, तो ये तो आपका डाउट क्लियर होगा कि आप बिना लाइसेंस के आप काम कर सकते हो किसी भी सैलून में। अब बारी आती है जब आपने अपना खुद का काम खोलना हो, चाहे वो घर से ही क्यों ना खोलना हो, चाहे वो बाहर सैलून जगह लेके सैलून खोलना हो, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। मैं आज आपको ओंटारियो की सिटी के बारे में बताऊंगी। ओंटारियो में अगर आपने हेयर का काम करना है तो आपको ओंटारियो की गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, मतलब आपको प्रोविंशियल लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेने की जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या रहती है कि लाइसेंस जब आपने लेना है तो वो क्या देखते हैं, एक तो आपके पास सर्टिफिकेशन होनी जरूरी है, वो तो ऑब्वियसली आपके पास होगी कि आपने क्योंकि इंडिया से स्टडी करी है। ठीक है, लाइसेंसिंग आपके पास होगी। नंबर 2 पे आपके पास जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दो तरह से होती है, एक तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। अप्रेंटिसशिप का मतलब आपको किसी के साथ काम करना पड़ेगा और आपको 3500 घंटे पूरे करने पड़ते हैं, 3500 आवर्स आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको एग्जाम देना होता है, फिर आप अपना लाइसेंस ले सकते हो। अगर आप बिना लाइसेंस के काम करते हो, चाहे वो घर से ही क्यों ना कर रहे हो, होगा कुछ नहीं। जब तक कोई कंप्लेन नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। अगर किसी ने कल को कंप्लेन कर दी, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर जो लोग लगते हैं ना आपसे, मतलब जेलस होते हैं ना, वही लोग कंप्लेन करते हैं। जब किसी को लगेगा कि हाँ इसका तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है, तो डेफिनेटली जब तक आपका कुछ नहीं होगा ना, आपका कोई नहीं जानता, कोई क्लाइंट नहीं आ रहा, तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक आपके घर में क्लाइंट आना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे आपका काम बढ़ता हुआ कोई देखेगा ना, चाहे आपका क्लाइंट चाहे करे ना करे कंप्लेन, बट आस पड़ोस के लोग जरूर कर देते हैं, और स्पेशली आपको जानने वाले ही करते हैं। अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो आप लंबा आपके ऊपर केस चलेगा, और केस चलेगा और फाइन होगा वो अलग, और आपको कभी भी लाइफ में लाइसेंस नहीं मिलेगा। ऐसा भी रिस्ट्रिक्शन वो आपके ऊपर लगा सकते हैं कि कभी आप अपना बिजनेस ओपन नहीं कर पाओगे। तो उन चीजों को बहुत ध्यान में रखिए बिफोर यू इवन थिंक कि आप अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हो, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। $200-250 की फीस होती है, आपको जस्ट एग्जाम देना है, एग्जाम देना है और आपके 3500 आवर कंप्लीट होना। और 3500 आवर ऐसा नहीं है कि आपको कनाडा में ही कंप्लीट करने हैं। अगर आपने इंडिया में अपना काम किया हुआ है किसी के पास, तो आप उससे अपनी एक्सपीरियंस लेटर बनवा सकते हो। 3500 के एक्सपीरियंस लेटर आप बनवाओ, बट अगेन ध्यान रखिए कि आपको टाइम फ्रेम जरूर चेक करना है। मान लो आपने कोर्स किया 2020 में, ठीक है, और कनाडा आए हो आप 2023 में या 2022 में, तो 2020 में आपने अपना सर्टिफिकेशन लिया था, और ऐसा नहीं कर सकते कि 2019 से आप अपना एक्सपीरियंस बना लो। ऑब्वियसली अपना सर्टिफिकेशन खत्म करने के बाद से ही आप अपना एक्सपीरियंस बनवाओगे। मान लो आपने 2021 से लेके 2022 तक 2 साल का एक्सपीरियंस बना लिया, उस 2 साल में आवर्स अब कैसे काउंट होते हैं, आपको पता है कि कनाडा में एक वीक में 40 आवर्स काम कर सकते हो, तो 40 आवर्स के अकॉर्डिंगली आप बना लो कि महीने के आपने 160 आवर्स कंप्लीट किए। इंडिया में तो 200 ही हो जाते हैं, क्योंकि 50-50 घंटे भी काम करते हैं लोग, राइट, ज्यादा ही करते हैं इनफैक्ट, क्योंकि 6-7 दिन में सिर्फ एक ही दिन छुट्टी मिलती है, एज पर आई नो सैलून में जो काम करते हैं। तो आपको कैलकुलेट करने हैं, मान लो आपने 160 आवर्स भी काम किया एज पर कनाडा का रूल, जो रूल तो नहीं है, मतलब एज पर कनाडा में जैसे होता है, अगर उसके अकॉर्डिंगली आपने 160 आवर काम किया 1 मंथ, तो 12 मंथ्स का बना लो कितना बना। अब मैं कैलकुलेट नहीं करने वाली इतना ज्यादा। 2 साल का मतलब 24 आवर्स को 140 से कैलकुलेट कर लो कितना बन रहा है।
आपको जितना भी बन रहा है आपको कोशिश करनी है कि अगर आपके पास 2 ही साल है तो थोड़े से आवर बढ़ा दो। कोई नहीं जानने वाला कि इसने इतने आवर काम किए भी कि नहीं। मतलब टाइम फ्रेम ध्यान में रखना है, कहने का मतलब है अगर 2019 में किया था तो 2020, 21, 22 तक कर लो, जब तक कनाडा आने से पहले। मतलब जो बीच में गैप था ना आपका कनाडा आने से पहले का, उसका ही एक्सपीरियंस बना सकते हो, और लाइसेंस लेने के मतलब सर्टिफिकेशन लेने के बाद का। तो ये चीज ध्यान में रख के अपना सर्टिफिकेशन इंडिया से बना लो कि 3500 कंप्लीट कर दिए। बट हाँ, जब आप एप्लीकेशन डालोगे उसके बाद आपको एप्लीकेशन करनी होती है, उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा कि मैम हमारी एप्लीकेशन अप्लाई करा दो, हम लाइसेंस लेना चाहते हैं। डेफिनेटली मैं हेल्प कर दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लंबा चक्कर पड़ जाएगा। कोई पर्टिकुलरली बंदा लेना चाहता है लाइसेंस तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आई विल हेल्प यू आउट हाउ टू गेट अ लाइसेंस। मैं आपको डेफिनेटली सारी एप्लीकेशन प्रोसेस सब करवा दूंगी। एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है वो भी बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी आपको। सिर्फ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कांटेक्ट करना है। तो जब आपका सर्टिफिकेशन आ जाए, अब ऐसा नहीं है कि आपने फेक बना ली, खुद ही बना ली। जो भी आप जिस भी सैलून का आप यूज करोगे कि मैंने इसके साथ काम किया है, वो हमेशा ही रेफरेंस चेक के लिए कॉल करते हैं, इंडिया चाहे जहां से भी आपने किया हो। उन्होंने कॉल करनी है, 99% उन्होंने कॉल करनी ही करनी है आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई करने के लिए। इवन कि कई बार हम गलत नंबर भी दे देते हैं, जो गूगल पे नंबर आ रखा होगा ना, उसी नंबर पे आपको जो है उसी नंबर पे कांटेक्ट करते हैं वो, ना कि जो आपने प्रोवाइड किया हुआ हो। तो ध्यान रखिए ये चीजें। और दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि मान लो आपने इयर्स बैक किसी के साथ काम किया था, बट अब राइट नाउ वो बिजनेस रनिंग नहीं है, अब वो बिजनेस उन्होंने सैलून बंद कर दिया या उन्होंने बेच दिया कि किसी और ने ओन कर लिया। अब वो उस केस में भी डिफरेंट सिनेरियो होता है, उसमें फिर हमें एक्सप्लेनेशन लेटर लगानी होती है साथ में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो लोग भी कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन लेटर लगानी होती है, वो मैं आपको हेल्प कर दूंगी कि कैसे लगानी है, क्या लिखना है, सब कुछ आई विल लेट यू नो। तो एज आई सेड, आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था कंप्लीट प्रोसेस कि आप कनाडा में, फिर जब आपका उसके बाद, हाँ सॉरी थोड़ा सा बच गया, फिर उसके बाद जब हम एप्लीकेशन कर देते हैं, फिर वो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद वो आपको एक सर्टिफिकेशन नंबर देते हैं। वो नंबर लेके आपने अपने एग्जाम की डेट बुक करनी होती है। एग्जाम की डेट बुक करके फिर आपने एग्जाम देना है। एग्जाम जब आपका क्लियर हो जाता है, फिर वो आपको लाइसेंस दे देते हैं। फिर उस लाइसेंस के ऊपर आप अपना हेयर का सैलून का जो है ओपन कर सकते हो सैलून। बट जो वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग का काम रहता है, उसके लिए आपको ऐसा लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। बट आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। बट हाँ, आपको बिजनेस लाइसेंस लेना है। मतलब ये लाइसेंस नहीं लेना जो पर्टिकुलर डिफरेंट होता है, जो हेयर के लिए चाहिए होता है। एग्जाम नहीं देना, बट आपको बिजनेस लाइसेंस जरूर लेना है अगर आपने अपना बिजनेस शुरू करना है। वो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि कैसे लेना है बिजनेस लाइसेंस भी। इवन कि जो लोग सैलून का लाइसेंस लेंगे, मतलब अपना एग्जाम देने के बाद जो उनको लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद भी आपको बहुत सारी और सर्टिफिकेशंस चाहिए, जैसे कि अपना कॉर्पोरेशन रजिस्टर करना है, उसके बाद अपना बिजनेस लाइसेंस लेना है, बहुत चीजें होती हैं। तो आई विल हेल्प यू आउट। अब आज की वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत कुछ आपको जानने के लिए, सीखने के लिए मिला होगा। तो विद दैट ऑल, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।